आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो मुंबई टू मोदा राजधानी एक्सप्रेस अब आ चुकी है। जहाँ कंटेंट देखो वहाँ पर चल दो, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए ना। तो उसके लिए अब जो वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है। अब देखिए यहाँ आ तो गए हैं, और आते ही ऊपर का पोर्शन इतना अच्छा बना लिया कि एसी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। और नीचे की हालत देखिए जो दिखाते हैं। और जहाँ पर वो सबसे पहले जाकर बैठती है अपने घर के अंदर, उस जगह की हिस्सा देखिए, वो चद्दर भी जो है काफ़ी हद तक फटी हुई है। यानी कि आप क्या बस सिर्फ ऊपर तक ही सीमित हैं? क्या पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? ये जिम्मेदारी किसको उठानी होगी? ये तो इन्हीं को उठानी होगी ना। और हाँ, जब जिम्मेदारियों की बात चली तो हमने इससे पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि सनी बेसिकली अकेला लड़का है अपने मदर फादर का। तो उसकी वजह से उनकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। एज उनकी है तो उनका कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो होगी। अब जब हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो उनको लेके कौन जाएगा और कौन उनकी देखभाल करेगा? अब ये साहब तो जो है ऐसे घूम रहे हैं लट्टू की तरह, मुंबई टू मोदा, मोदा टू मुंबई, और जहाँ गए तो वहीं जाके बस गए, और पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो वही बात हुई कि मदर को प्रॉब्लम हुई, तो अब मदर को जो है लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास में। अब जब ये आए हैं तब लेकर गए हैं। क्या तबीयतें ख़राब होंगी तो क्या वेट किया जाएगा कि जब साहब आएंगे तब डॉक्टर के जाया जाएगा? और मैडम यानी डब्बा जी, आप भी थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। ब्लैडर जो होता है वो ब्लैडर दूसरी चीज़ होती है, यानी मूत्राशय हिंदी में कहते हैं, वो उसको बोलते हैं। तो ब्लैडर में प्रॉब्लम नहीं है, उनके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। और गॉल ब्लैडर में जब वो निकाला जाता है, वो उसके कुछ रीजंस होते हैं, स्टोन हो गया है, कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया, तभी जाके वो निकाला जाता है। और उसको निकालने से पित्त जो है ज़्यादा बनता है। ये नहीं कि आपने पित्त निकलवा दिया है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर किस बात के लिए हैं? थोड़ा बहुत तो जानकारी लीजिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो घर में अगर किसी की इलनेस है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये क्यों है, कैसे है, और आगे हमें इनका ध्यान कैसे रखना होगा। अब क्या मतलब जो एजेड माँ बाप हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि वो गूगल सर्च करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, या फिर क्या करेंगे? अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? यानी हमारा काम है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और उस कंटेंट के लिए मुंबई मोदा जहाँ पे जो कंटेंट मिलता है उसके लिए हम वहाँ भाग लेंगे। घर का कोई देखना नहीं है। और साहब भी जो है उनके पीछे लट्टू की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको समझनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा चलेगा। और व्यूवर्स हैं कि मतलब वो इस बात को बड़ा मज़ा लेके कहते हैं आपका व्लॉग आया, हमें ऐसा अच्छा लगा, और नहीं आता तो हमारा दिन नहीं बनता। और एक बार फिर डब्बा डर्मोलॉजिस्ट जो है वो आगे अपने प्रोडक्ट लेके कि मुल्तानी मिट्टी का ये चाहिए वो चाहिए। अरे गाँव में और बाकी सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको बहुत पहचानते हैं। पर आप तो डर्मोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो आप क्यों बेकार में बार बार ये सब प्रमोट करते हैं? और सब ये सब प्रमोट करते हैं, फिर क्यूटीज़ को क्यों दिखाते हैं फिर? आज भी जो इतने प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ हैं, उनके बावजूद भी ये बेटी खाला जो है उससे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हैं इस व्लॉग के अंदर। आखिरकार बेटी खाला ने भी कह ही दिया, आपका पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ पे हैं और कब वहाँ पर हैं। अच्छा, इतना छोटी बच्ची यानी कि जो सारा है उसको टीज़ कर रही है कि बर्थडे आपका नहीं होता, बर्थडे आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? अरे भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम केक करके जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो। वो छोटी बच्ची है, उसको ये पूछने की बजाय ये कहो कि आप कैसे उसका सेलिब्रेट करना चाहते हो और किस तरह से इस बार उसको खुशियाँ दे सकते। उनको कम तरीका एहसास ना दिलाएं। बच्चे की बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। वो बड़े प्यार से और कह रही है कि जब बर्थडे अगर लगातार सेलिब्रेट होता रहता है तो उसका इंतज़ार रहता है। यस, ये सही बात है कि अगर कोई चीज़ आने वाली होती है, पता है ये इवेंट है, तो वो इसका इंतज़ार रहता है और खुशी होती है मन में। लेकिन जब पता है कि हमारे यहाँ कुछ बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं होना, ये भी दिन एक ऐसे ही दिन की तरह निकल जाएगा, तो फिर बच्चे हो या कोई हो उसका इंतज़ार थोड़ा ना करता है या उसकी खुशी थोड़ा ना मनाता है। अल्लाह करे उसकी ज़िंदगी में भी सब खुशियाँ आए, और यही दुआ हम करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब रात को आए हैं फनी भाई बहुत सारा काम करके, और इस बीच में कोई ना फ़ोन हुआ ना कोई बात हुई। तो फिर एक नॉर्मल लेडीज़ की तरह वो रो कर ये बात को कह रही हैं कि जो आपने तो मेरे को कुछ किया नहीं, और इस तरह से शिकायत अपनी दर्ज कर रही हैं। लेकिन अगर आप देखो, अगर ये फनी भाई कोई काम करते होते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। तो उन्हें पता लगता है कि बाहर अगर आना जाना होता है तो बाहर की ज़िंदगी कैसी होती है और आदमी कमाने के लिए क्या क्या करता है।
और उसके लिए वो किस तरह से टाइम लगाता है। आज की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है जितनी आसान ज़िंदगी आप लोग जी रहे हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ व्लॉग्स बनाने हैं और लाखों रुपए लेने हैं, और उसी के बल के ऊपर ये साहब भी ऐश कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कुछ देखना है। तो आप अगर आम लोगों की ज़िंदगी जीना चाहें तो वो ज़रा देखिए, ज़रा वो ज़िंदगी कैसी होती है, किस तरह से वाइफ जो है हस्बैंड को हेल्प करती है और हस्बैंड जो है वाइफ के लिए करता है। और फ्रेंड्स, इनके जो फैंस हैं उन्होंने भी इनके व्लॉग के ऊपर कमेंट्स कर रखा था, मैंने पढ़ा था कि दाल और जो हलीम में फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, और उसमें जो मीट है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और जब भी आप गर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसको चलाएंगे, कुछ करेंगे। ख़ास तौर से वो कहने के जमा हुआ था, तो डब्बा हो और किचन हो तो कुछ गड़बड़ ना हो, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होनी ही है। अब प्रॉब्लम किस बात की है? बिरयानी और हलीम का तो एक ऐसा साथ है कि जो बहुत मशहूर है दिल्ली और नॉर्थ एरिया में, तो कम से कम हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जगह जगह हलीम बिरयानी ऐसा करके मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो। पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले एक कमेंट के और लेंगे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि ये बड़ी अजीब फैमिली है, पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मदर को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, और उसके बाद में भी इस घर के अंदर जो बिस्कुट बनाए जाते हैं, फ्राइड बिस्कुट बनाए जाते हैं, ये कहाँ का मतलब हेल्दी खाना है। और उसके ऊपर ये पूछते हैं क्या ये ठीक रहेगा, ये हेल्दी है? मतलब आपको नहीं पता है तो आपके घर में जब इतनी बीमारियां हैं तो हम तो यही कहेंगे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लीजिए कि किस तरह का खाना उनके लिए होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, और आप भी वही अडॉप्ट करें, सो दैट उनको खाने पीने में झिझक ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे लिए अलग से विशेष तरीके से बनाया जा रहा है। तो कम से कम जो है आप हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आप इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि सब लोग देखते हैं। और कब तक आप ये इन चीज़ों से अनजान बनकर इसको दिखाते रहेंगे बोलेपन से कि ठीक है हमें पता नहीं था, हमें ऐसा हो गया। एक और इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो सबको ज्ञान देती रहती हैं, तो उनको भी बड़ा अजीब सी बात है, लोगों को मैदा प्रॉब्लम करती है और उनको जो है गेहूँ यानी कि आटा जो है वो नॉर्मल आटा प्रॉब्लम करता है। पता नहीं इस फैमिली का जो फैमिली डॉक्टर जो है वो कौन है जो इस तरह की इनको हिदायतें देता है। एक अच्छे कमेंट के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सब्सक्राइबर का। इससे पता चलता है कि हम ही नहीं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इनकी इन चीज़ों को नोट करते हैं और तरह तरह से कमेंट भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सब कुछ दिखाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो गलत हैं, और अगर नहीं पता है तो पता कर लें, लेकिन कम से कम गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती, और वो क्योंकि आपको पसंद करते हैं तो वो क्या है वो उसको सच मान लेते हैं, और सच मान लेते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी गलती है या नहीं है, लेकिन गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपनी ज़िंदगी में रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि यही रिश्ते होते हैं जो ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।